क्लास 10। बच्चों, लास्ट वीडियो आपने देखा होगा कल, जिसमें कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया मैथ्स का, रियल नंबर। बच्चों, उसमें हम लोगों ने डिस्कस करा था एक्सरसाइज 1.1, और उसमें बच्चों क्योंकि वो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है इसलिए मैंने बीच में ही उस एक्सरसाइज को रोका। आज हम उस वीडियो के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट जो क्वेश्चन बचे थे हमारे, उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 बिल्कुल खत्म कर देंगे। चाहे वो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, 20-25 मिनट की वीडियो हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो डाउट में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये डाउट था। कल एक वीडियो में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उस वीडियो को भी मैं आज उस मिस्टेक को भी वीडियो में क्लियर कर दूंगा, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझा दूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी ये स्टार्टिंग है यूट्यूब पे फेस वीडियो की, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग चलेंगे और सारी चीजें तैयारी करते हुए चलेंगे। लेकिन आपको बच्चों में गारंटेड बता रहा हूं, आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोर्ड एग्जाम से पहले आपको सारे प्रैक्टिस सेट, सारे बैक ईयर्स के पेपर, सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा, सारे प्रैक्टिस सेट सब कुछ आपको कराऊंगा। आपको किसी भी चीज को लेके परेशानी नहीं होगी, ठीक है। सारी चीज को एक्सप्लेनेशन करूंगा। आप मुझे बताइएगा कि जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा, जैसे मैंने आपको पेपर पे पढ़ाया था, तो वो चीजें आपको इफेक्टिव लगी, मतलब अच्छा लगा, या कोई प्रॉब्लम आई आपको उसको। लेकिन जैसे मैंने आप कल देखा था, आपने देखा होगा कल पोर्ट्रेट में वीडियो आ रहा था, वो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज आप बिल्कुल फोन को हॉरिजॉन्टल पकड़ेंगे तो बिल्कुल आपको वीडियो क्लियर दिखेगी, बिल्कुल सीधा आपको दिखेगा, कल वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने आपको बताया था चीजें धीरे धीरे सीखने से आती है बच्चों। सेम जैसे मैंने कल आपको बताया कि मैथ्स कैसे आता है, जितनी मैथ्स का प्रैक्टिस करते चलेंगे वैसे वैसे आप सीखते चलेंगे। अब देखिए, जैसे कल मैंने वीडियो बनाया, कल कुछ गलती हो गई, लेकिन अगर मैं कल वाली गलती को आज फिर दोहराता हूं तो वो मैंने कुछ सीखा नहीं। लेकिन अगर मैंने कोई कल गलती करी और उसको आज सीख लिया अच्छे से, वो गलती मैंने दोबारा नहीं करी, तो यानी कि मैंने वो चीज सीख ली है, ठीक है। इसी तरीके से मैथ से बच्चों, धीरे धीरे आपने एक सवाल ट्राई करा, गलत हो गया, लेकिन आप उसको दोबारा ट्राई कीजिए, फिर दोबारा ट्राई कीजिए, 4 बार 5 बार ट्राई करते चलिए, सवाल को करते चलिए, एग्जाम्पल्स करिए, तो आपके धीरे धीरे सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज जो हमारी 1.1 थी, उसकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वीडियो को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सारी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। देखिए बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, आज थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट का बच्चों थर्ड क्वेश्चन, डिजिट है हमारी 8, 6, 7 एंड 255। बच्चों, जैसे कि मैंने लास्ट 2 क्वेश्चन समझाए थे, आपको उसमें से कुछ याद होगा। तो सबसे पहले क्या मेथड था हमारा कि हम दोनों को इन डिजिट्स में देखना है कि बड़ी डिजिट्स कौन सी और छोटी डिजिट कौन सी है। तो बच्चों, जैसे आप देख पा रहे हैं, 8, 6, 7 बड़ी डिजिट है किससे, 255 से, ठीक है बच्चों। 255 से जो है 8, 6, 7 बड़ी डिजिट है। तो बच्चों, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपना वही मेथड लगाएंगे, कौन सा, यूक्लिड एल्गोरिथम वाला मेथड हम लोग लगाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, ये अपना ब्रैकेट वाला साइन लगाते थे, जो डिजिट बड़ी होती है उसे अंदर लिखते हैं और छोटी डिजिट को बच्चों बाहर लिखते हैं, ठीक है। याद आया होगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग क्या करते थे, इसको डिवाइड करेंगे। अब 255 से बच्चों देखिए कितने टाइम चला जाएगा, ये लगभग जहां तक कैलकुलेशन करेंगे 3 टाइम से चला जाएगा। 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 5 जा 15 और 1 16, और 1 कैरी, 3 2 जा 8, सॉरी 3 2 जा 6 और 1 7, ठीक है। 7 में से 5 गए बच्चों, 2 बचेंगे, 6 0, और ये 8 में 7 गए 102। बच्चों, आपका रिमाइंडर कितना बचा, 102। तो इसको यूक्लिड थ्योरम की फॉर्म में लिख लेंगे बच्चों। इसको हम, ये कैसे जाएगा, 8 6 7 इज इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई 255 मल्टीप्लाई 3, ठीक है बच्चों, और प्लस हमारा रिमाइंडर। मैंने आपको बताया था कि जब तक ये वाली फॉर्म में हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, जो रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आएगा, तब तक हमारा आंसर नहीं आएगा। इसमें हम लोग बच्चों फाइंड क्या करते थे, आपको याद होगा, एचसीएफ हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो अब जो हमारा ये बचा है बच्चों, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लेंगे 255 को, और इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से, जो हमारा रिमाइंडर है बच्चों। रिमाइंडर कितना है हमारा, 102। 102 से बच्चों कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स चला जाएगा, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2। तो बच्चों जो हमारा बचेगा वो कितना बचेगा, 5 1 और 51। तो इसको दोबारा यूक्लिड फॉर्म में लिखेंगे, ये कितना जाएगा आपका, 255 यहाँ जाएगा इस बार, और ब्रैकेट में ये जो 102 मल्टीप्लाई किससे, 2 से, और प्लस 51। ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी, जिस बच्चे ने लास्ट वीडियो देखी है उसे ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। उसके बाद बच्चों अभी हमारा ये कितना बचा है, 102। ये 102 को हम यहाँ लिख लेंगे, और इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 51 से, और इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों कितना जाएगा, 102। यानी कि अब हमारा रिमाइंडर कितना बचा है बच्चों, 0। तो इसको भी इस फॉर्म में लिख देंगे, ये आपका 102 इस बार यहाँ जाएगा बाहर, और 51 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस
0, यानी कि अब जो आपका देखिए आंसर जो आपका कितना आया, ये आपका आ गया रिमाइंडर 0। रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो बच्चों जो ये वाली डिजिट होती है ये हमारा क्या कहलाता है, SCF। क्या कहलाती है ये, SCF। ठीक है, ये वाली डिजिट क्या है, SCF। तो ये हमारा 51 क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। 51 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो ये है 867 एंड 255, इसका जो SCF होगा बच्चों वो कितना जाएगा, 51। क्लियर बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। बच्चों एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर्स इस फॉर्म में होगा। ये तीनों फॉर्म हमें प्रूफ करनी है। ठीक है बच्चों, जहां पे क्यों क्या है, एक सम इंटीजर से। क्या है क्यों, क्या बच्चों, एक सम इंटीजर से। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया अच्छे से। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है बच्चों, बार बार मुझे चेक करना पड़ता है कि वीडियो ठीक बन रही है नहीं बन रही, क्योंकि 3 बार वीडियो शूट कर चुका हूं, लेकिन बीच में वीडियो बंद हो जाती है तो पता नहीं चल पाता। अब ये क्वेश्चन मैं आपको 3री बार शूट कर रहा हूँ, बार बार बीच में वीडियो बंद हो रही है तो पता नहीं चल पा रहा। तो बच्चों मान लेते हैं, लेट ए जो है बच्चों क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बच्चों b = 6। देखिए बच्चों b = 6 मानने का कारण है कुछ, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। b = 6। ठीक है, अब देखिए बच्चों एक इक्वेशन बनती है a = 6q + r। ये इक्वेशन कहां से आई है बच्चों, जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, डिविडेंड = डिवीजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये उसी के थ्रू इक्वेशन आई है जो हमारा यूक्लिड डिवीजन मेथड है। बच्चों इस इक्वेशन से क्या प्रूफ होता है, इस इक्वेशन से एक चीज प्रूफ होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 0r ये इक्वल नहीं आएगा यहाँ पे 6। बच्चों ये देखो इस चीज को ध्यान से समझिएगा जो मैंने लिखा हुआ है। जो हमारी r की वैल्यू है, r की वैल्यू जो क्या होगी बच्चों, वो हमेशा 0 के या तो बराबर होगी या फिर 0 से बड़ी होगी। और बच्चों 6 किसकी वैल्यू है, 6 वैल्यू है बच्चों b की। किसकी वैल्यू है, b की। ठीक है, यहाँ पे क्या आना था, देखो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनती, a = bq + r, bq + r, यानी कि जो b है वो ऑलवेज क्या होगा, r से बड़ा होगा। और ठीक है बच्चों, हमेशा बड़ा होगा, बराबर भी नहीं होगा जो b की वैल्यू है। तो इस इक्वेशन से आपको क्या पता चला बच्चों, जो r की वैल्यूज हो सकती हैं वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 5 हो सकती है। r के इतने सारे वैल्यूज हो सकते हैं। अब हमने इतने सारे वैल्यूज निकाले r के, तो हम लोग इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे और इन जो है हमने जो उसने पूछा है उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, अब जो ये r के वैल्यूज है मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करता हूं। मैं इस इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, ये सारे r के वैल्यूज इसके अंदर पुट करता हूं। ठीक है बच्चों, तो a अगर मैं r = 0 पुट करूं इक्वेशन के अंदर, तो a का वैल्यू आता है 6q। ठीक है बच्चों, r अगर मैं 1 पुट करता हूं तो a की वैल्यू आती है 6q + 1। r बच्चों अगर मैं 2 पुट करूं तो a की वैल्यू आती है 6q + 2। ठीक है, a की वैल्यू अगर बच्चों मैं r की वैल्यू अगर 3 पुट करता हूं तो j की वैल्यू आएगी 6q + 3। अगर मैं 4 पुट करता हूं तो 6q + 4। अगर मैं 5 पुट करता हूं तो 6q + 5। मतलब जितनी वैल्यू बन सकती थी वो वैल्यूज ये होंगी बच्चों। सारी वैल्यूज आपको दिख रही हैं। a = 6q, a = 6q + 1, a = 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5। बच्चों अगर क्वेश्चन में वापस आऊं मैं आपको दिखाऊं तो उसने क्या पूछा, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। ये हमें बताना था कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर पे ये फॉलो करेंगे वैल्यूज। ठीक है, तो देखिए एक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, ये सारी वैल्यूज को हम लोग चेक कर लेंगे कि ये फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर उन्होंने फॉलो करा तो जो हमारी वैल्यूज है वो क्या हो जाएंगी बच्चों, दैट्स प्रूव हो जाएगा जो वो कहना चाह रहा था। ठीक है, देखिए बच्चों मैं 6q + 1 ले लेता हूं। इस चीज को आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसको तोड़ता हूं 6 × q + 1। अब बच्चों आप q की जो वैल्यू है, q उसने कहा था सम इंटीजर है, आप q कुछ भी रख लीजिए, आपकी जो वैल्यू आएगी वो डेफिनेटली कोई ना कोई ओड इंटीजर आएगा बच्चों। क्या आएगा, ओड इंटीजर आपका वैल्यू आएगा। देखते हैं प्रूफ करके। बच्चों मैंने माना जो q की वैल्यू 1 है, तो आपका आंसर कितना है बच्चों, 7। ये कैसी वैल्यू, ओड इंटीजर है। अगर मैं 6 जो है q की वैल्यू 2 मान लूं, यानी कि इवन डिजिट भी मान लूं, तब भी आंसर आपका
13 और ये भी कैसी वैल्यू है, ओड इंटीजर है। समझ में आया। 6 क्यू प्लस 1 के अंदर अगर मैंने वैल्यू पुट करी तो सारी डिजिट्स मुझे कैसे मिल रही है, ओड इंटीजर। और उसने यही कहा था कि आप प्रूफ कीजिए जो 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 है, ये सारी कैसी डिजिट्स है, ओड इंटीजर्स है सारी। कोई सी भी आप इसके अंदर डिजिट पुट कर लीजिए, सारी डिजिट कैसे आएंगी, ओड इंटीजर। चेक कर लेते हैं 6 क्यू प्लस 3 को भी चेक कर लेते हैं बच्चों। 6 क्यू प्लस 3 के अंदर मैं क्यू क्या वैल्यू मैंने रखा 1, तो बच्चों जो आंसर आया मेरा वो आया कितना, 9। 6 क्यू प्लस 3 के अंदर मैंने एक वैल्यू और रखी 2, इवन डिजिट रखा तब भी 6 क्यू 12 और 3 कितना आया बच्चों, 15। सारे आप देख रहे हैं वैल्यू कैसी आ रही है, सारी वैल्यूज ओड वैल्यूज आ रही है। कैसी वैल्यूज आ रही है, सारी वैल्यूज ओड वैल्यूज आ रही है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रही है चीजें। उसके बाद 6 क्यू प्लस 5, 6 क्यू प्लस 5। अब देखिए बच्चों 6 क्यू प्लस 5 के अंदर आप वैल्यू रख के देखिए 6 इंटू जो क्यू की वैल्यू है 1 रखिए प्लस 5, कितना आया सर बच्चा आपका, 6 1 6 और 5 11। ये भी कैसी वैल्यू है बच्चों, ओड वैल्यू है। 6 क्यू प्लस 5 के अंदर बच्चों एक इवन वैल्यू रख के देखिए क्यू की वैल्यू 2 प्लस 5, तो कितना आया बच्चों, 6 2 12 और 5 17। बच्चों आपने चेक किया, हमने सारी जो उसने वैल्यूज दी थी उन वैल्यूज के अंदर वैल्यूज रख के देखी क्यू की, और सारी वैल्यूज किसी बच्चों सम इंटीजर्स हमने रखे हैं इसके अंदर। और जब भी बच्चों हमें सारी वैल्यूज कैसी मिली है, सारे वैल्यूज ऑड इंटीजर्स मिले हैं। तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों जो उसने इक्वेशन दी है, हैंस प्रूव हो गया बच्चों ये बात की, जो उसने कहा कि एनी ओड इंटीजर्स, एनी ओड। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को बच्चों पढ़ते हैं। एन आर्मी कॉन्टिनेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। कितने मेंबर है बच्चों, 32 मेंबर्स हैं एक परेड के अंदर। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च, 2 ग्रुप्स बच्चों मार्च करेंगे इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि बच्चों सेम नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि कॉलम्स में जो बच्चे बंदे रहेंगे, यानी कि जो आर्मी के सोल्जर रहेंगे वो सेम रहेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, बच्चों ये लाइन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर। जहां पे बच्चों आपको ये दिख जाए व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, वहां पे आप लोगों को क्या फाइंड, आपको पता चल जाएगा कि वहां पे आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। जहां पे भी आपको दिख जाए कि मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर हमेशा क्या होता है बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हमें वहां पे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, यानी कि मैक्सिमम वो डिजिट बताइए, मतलब कॉलम्स में वो नंबर बताइए जिसमें कि जो है सोल्जर्स जो है मार्च करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या देख लेंगे, हमें समझ में आ गया है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है। जो बच्चों 616 और ये डिजिट दी गई है 32, इसका हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, क्या निकालना है, एचसीएफ। बच्चों एचसीएफ क्यों निकालना है, क्योंकि उसने पूछा है मैक्सिमम नंबर। तो हम लिख लेंगे विल 616 32 जो 2 डिजिट है इनका एचसीएफ निकालना हमें, विल गिव द मैक्सिमम, विल गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। बच्चों जो वे मार्च कर सकते हैं उनके हमें मैक्सिमम नंबर्स बताने हैं। और आपको ये आता ही है, मैं आपको सिखा चुका हूं कि कोई भी 2 डिजिट्स अगर दे रखी हैं तो उसका हमें मैक्सिमम नंबर कैसे जो है आपका एचसीएफ कैसे फाइंड करना है, 616 का और 32 का। तो बच्चों आप सबसे पहले देख लेंगे इसमें बड़ी कौन सी डिजिट है, 616 बड़ी है किससे, 32 से। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 616 को और ये 32। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे बच्चों, किस तरीके से डिवाइड होगा ये, पहले आप देख रहे हैं 31 2 जा कितना होता है 64, तो ये 1 में चल जाएगा, ये आ जाएगा 32। ठीक है, माइनस करेंगे 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 5 में से गए 2। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो है या कितना बच गया आपका 29, कितना बच जाएगा यहाँ पे 29 बच जाएगा। 6 हम कैरी कर लेंगे बच्चों, 6 कैरी करने के बाद आप देखते हैं कितने में चल जाएगा ये 32 10 जा हो जाएगा 320, तो ये कितने में चल जाएगा बच्चों 9 में। तो कितना जाएगा 9 2 18 का 8, 1 कैरी 9 3 27 और ये 28, कितना जाएगा 28। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 1 कैरी करेंगे 16 में से 8 गए 8, और यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यानी कि आपका जो बच्चों रिमाइंडर आया वो कितना आ गया 8 आ गया। बच्चों अभी जो वैल्यू थी इसको हम जैसे हम लास्ट क्वेश्चन करा था उसको यूक्लिड फॉर्म में लिख लेंगे, तो यह जाएगा 616 इज इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई बाई 19 और रिमाइंडर बच्चों 8। जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तभी हमारा ये आंसर बन जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, हम 32 को डिवाइड करेंगे किससे, 8 से, 8 4 जा 32, तो रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों 0। नेक्स्ट फॉर्म में हमारा आ जाएगा 32, यहाँ पे आएगा 8 और 4 की मल्टीप्लाई प्लस 0। अब बच्चों हमारा रिमाइंडर कितना आ गया है 0, तो ये बच्चों हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा बच्चों कितना हमारा 8, यानी कि 8 हो जाएगा। तो बच्चों हमारे जो मैक्सिमम कॉलम में जो व्यक्ति है जो आर्मी सोल्जर आएंगे वो कितने आएंगे 8। एक जो कॉलम के अंदर हम मैक्सिमम जो नंबर खड़े कर सकते हैं वो कितने आएंगे 8। तो लिख सकते हैं हम देयरफॉर
Therefore, they can march in 8 columns each. यानी कि प्रत्येक कॉलम में बच्चों कितने बच्चे जो कितने सोल्जर मार्च कर सकते हैं? 8 सोल्जर मार्च कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर बच्चों आपको थर्ड क्लियर हो गया होगा. क्वेश्चन नंबर फोर्थ को डिस्कस करेंगे बच्चों. क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए बच्चों, रीडिंग करते हैं एक बार, आपको अच्छे से समझ में आएगा. यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा. हमें यही यूक्लिडीज जो हम पढ़ रहे हैं इसी जो है इक्वेशन को यूज करना है टू शो करना है द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. किसी भी एनी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इज ईदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m, या तो वो 3m की फॉर्म में होगा या और 3m+1 या फिर 3m+1 की फॉर्म में होगा फॉर सम इंटीजर, जिसमें कि m क्या है बच्चों? सम इंटीजर से आपका. ये बात आपको क्लियर हुई होगी, क्योंकि बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है. अगर हमारे समझ में क्वेश्चन आ गया तो हम लोग आंसर बहुत इजीली कर लेंगे. जैसे आपने क्वेश्चन 2 समझाया, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन 3 को भी हम लोग करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं. सबसे पहले बच्चों बिल्कुल उसी की तरह लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. जो ए है हमने मान लिया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है. ठीक है बच्चों, ए जो है आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और b इज इक्वल टू बच्चों क्या है इस बार? 3 है. ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों क्या? a बराबर 3q प्लस आर. a बराबर 3q प्लस आर. और बच्चों इसके बाद मैंने आपको एक फॉर्म बताई थी कि जो r की वैल्यू है हमारी वो हमेशा या तो 0 से बड़ी होगी या फिर 0 के इक्वल, और हमेशा ही जो है बच्चों b से जो है आपकी वैल्यू ये छोटी होगी. b से ये वैल्यू छोटी होगी. और b की वैल्यू बच्चों कितनी गिवन है हमें? यहाँ पे कितनी गिवन है? 3 गिवन है. तो इस इक्वेशन से हम लोग एक चीज निकाल सकते हैं क्या बच्चों? r की वैल्यू निकाल सकते हैं हम. r की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? क्योंकि b की वैल्यू 3 है और r की वैल्यू b से छोटी है, तो इसलिए r की वैल्यू कितनी होगी? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है या फिर 2 हो सकती है. बच्चों 3 भी नहीं हो सकती, हमेशा 3 से छोटी ही होगी. यानी कि r की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो होगी 0, 1 और 2. बच्चों ये सारी r की पॉसिबल वैल्यूज होंगी. ठीक है, क्लियर हुई आपको ये चीजें? अब बच्चों बिल्कुल उसी की तरीके से जैसे क्वेश्चन नंबर 2 करा था, हम इन r की वैल्यूज को इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेते हैं, इसमें पुट करेंगे. ठीक है, जैसे ही मैं r बराबर 0 पुट करता हूं बच्चों तो इक्वेशन हमारी आती है a बराबर, r की जगह 0 रखा बच्चों, 3q प्लस 0. तो इक्वेशन हमारी बन गई 3q. ठीक है बच्चों, अब उसने कहा था एनी जो है स्क्वायर, देखिए यहाँ पे लिखा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे. स्क्वायर करने के बाद जो हमें डिजिट प्राप्त होगी बच्चों वो कौन सी होगी? आप इसका स्क्वायर कीजिए. तो स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा बच्चों? 3q का स्क्वायर अगर आप लोग करेंगे तो डिजिट आपको मिलेगी 3 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है? 9. और q का स्क्वायर q होता है. बच्चों अब इसे हमें जो फॉर्म में लिखना है, इसे हमें फॉर्म में लिखना है 3m की फॉर्म में. किसकी फॉर्म में? 3m की फॉर्म में. यानी कि हमारे पास क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए. 3 मैंने इसमें से निकाल लिया. तो अब यहाँ पे कितना बचा बच्चों? 3 बचा और q स्क्वायर बचा. अब आप देखिए अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ तो क्या 3 3 9 और q स्क्वायर, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ. और जहां पे बच्चों जो q स्क्वायर है मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m. कोई भी पॉजिटिव नंबर है यहाँ पे 3q स्क्वायर. आप देख सकते हैं इसको अगर इससे बैलेंस करेंगे 3m से तो 3 ए रहा और m की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 3q स्क्वायर. ये हमारी पहली वैल्यू आ गई. ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोग a की जो r की वैल्यू है 1 पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर. a इज इक्वल टू 3q प्लस 1. 3q प्लस 1. ठीक है, तो ये हमारा आ गया बच्चों 3q प्लस 1. तो हम इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि उसने स्क्वायर में पूछा है, तो इसका स्क्वायर निकालेंगे बच्चों. आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा 8th क्लास में, तो 9th क्लास में ही पढ़ा होगा. तो इसका स्क्वायर करते हैं बच्चों a प्लस बी का, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab. तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका 6q. कितना हो जाएगा? 6q. अब बच्चों इसे भी हमें किस फॉर्म में लिखना है? इसे हमें लिखना है 3m प्लस 1 की फॉर्म में. किस फॉर्म में लिखना है? 3m प्लस 1. बच्चों आप देख पा रहे होंगे आपका 1 ये रहा, तो इसे हम आगे पीछे चेंज कर लेंगे. कुछ इस तरीके से हम लिख लेंगे इक्वेशन को 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1. इस फॉर्म में हमने लिख लिया. अब आप देखिएगा यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये 2 डिजिट्स आपको दिख रही है, ये वाली, इसको मैं डार्क कर रहा हूँ. इसमें से मैं क्या करूंगा बच्चों? 3 कॉमन ले लूंगा. दोनों में से क्या करूंगा? 3 कॉमन ले लूंगा, क्योंकि मुझे बच्चों किस फॉर्म में बनाना है? 3m प्लस 1 की फॉर्म में बनाना है. तो मैंने 3 बच्चों कॉमन ले लिया. उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या बचेगा? 3q स्क्वायर और यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों? 2q. और ये हमारा जो है इसको ब्रैकेट बंद हो जाएगा और उसके बाद क्या बचेगा बच्चों? यहाँ पे 1. अब आप देखिए इसको मैं, ये हो गया आपका 3,
एज इट इज। इसको मैं मान लू ये क्या है बच्चों m और ये हमारा +1, तो ये किस फॉर्म में बन गया 3m+1, जहां पे जो बच्चों m की वैल्यू है वो कितनी है 3q² + 2q। ये वैल्यू आपको क्लियर हो गई होगी बच्चों, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एक हमारे पास एक वैल्यू और बची है हमारे पास, क्या कि बच्चों जो है मैं हमने रखा r=2, r की वैल्यू रखता हूं मैं कितनी 2, आपको अच्छे से दिख रहा होगा बच्चों 3q + 2, r की वैल्यू मैंने इस बार कितनी रखी है बच्चों 2 रखी है, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर करेंगे 3q + 2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो बच्चों कितना जाएगा 3q का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab, 2a देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ, 2a कितना है 3q और b कितना है बच्चों 2। तो इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 9² आ जाएगा, इसको मैं पहले आगे लिख लेता हूँ, 2 × 2 = 4 और 3 और 3 × 12, तो ये आ जाएगा आपका 12q और ये आ जाएगा प्लस आपका 4, ठीक है बच्चों। ये चीज क्लियर हुई आपको। अब बच्चों देखो मैं क्या करूंगा इसमें से, क्योंकि मुझे अब जो फॉर्म बनानी है बच्चों वो 3m+ की उस इक्वेशन में होनी चाहिए, वो किसमें होनी चाहिए 3m+1 की फॉर्म में होनी चाहिए वो। तो बच्चों मैं क्या करूंगा इसमें से और पूरी इस डिजिट में से देखता हूं मैं क्या कॉमन मेरे पास आ जाएगा, क्या कॉमन आएगा। देखो पहले मैं इसमें क्या करूंगा बच्चों 9q² + 2q, इसमें से मैं 3 और +1 यानी कि 4 को जो मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ 3 + 1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब ये जो पूरी वैल्यू है इसमें बच्चों 3 आपको कॉमन दिख रहा होगा, 3 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। तो मैं क्या करूंगा 3 बच्चों बाहर निकाल लूंगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3q², यहाँ बचेगा 4q और यहाँ पे बच्चों बचेगा 1 और ये +1 हमारा एज इट इज। अब देखो बच्चों मैं इसको ये 3 आ गया, अगर मैं इसे क्या मान लू बच्चों m मान लू, तो ये मेरी कौन सी फॉर्म बन गई दोबारा 3m+1, जहां पे m की वैल्यू कितनी है बच्चों 3q² + 4q + 1। आपने देखा होगा सारी m की, आपको मैं दिखा देता हूं, पहले m की वैल्यू आई थी हमारी 3q², दूसरी m की वैल्यू आई 3q² + 2q और उसके बाद हमारी वैल्यू आई m = 3q² + 4q + 1। ये सारी वैल्यूज हमारी m की आई है, ठीक है। तो बच्चों ये जो जितनी भी हमारी वैल्यूज है m की, ये सारी जो वैल्यूज है हमारी कैसी हैं पॉजिटिव इंटीजर्स है किसी भी स्क्वायर की। जो इसने क्वेश्चन में पूछा था, क्या पूछा था स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, जो हमेशा क्या आएगा 3m+1 इन दोनों फॉर्म में होंगे। और वो बच्चों हमने प्रूफ कर दिया है किसकी फॉर्म में, ये रहा 3m की फॉर्म में और ये रहा 3m+1 की फॉर्म में, ये रहा 3m+1 की फॉर्म में। तो ये बच्चों प्रूफ हो जाता है, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड, क्या प्रूव हुआ बच्चों कि इट कैन बी सेड दैट, हम लोग कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं बच्चों द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1, इन या तो इस फॉर्म में होगा या फिर इस फॉर्म में होगा। बच्चों ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके से है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या पूछा इसने, पहले वाले सवाल में पूछा था स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इस वाले क्वेश्चन में पूछा है इसने क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। किसी भी जो है पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जो है किस फॉर्म में होगा बच्चों 9m या फिर 9m+1 या फिर 9m+8। ये हमें प्रूफ करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो बच्चों क्यूब होगा वो इस फॉर्म में होगा, किसमें 9m + 9m+1 और इक्वल टू जो है 9m+8, इस फॉर्म में हमारा ये होगा, ये कहना चाहता है। ठीक है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से, आपने फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन सारे आपको समझ में आ गए होंगे। जिसने बेसिक क्लास नहीं ली थी वो जो है लास्ट वीडियो को भी जाके देख लेगा, ऊपर आई बटन में मैं आपको वो शो कर दूंगा। ठीक है तो क्वेश्चन करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी बच्चों सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर 4 की तरह हमें करना है, बिल्कुल ऐसे ही मानेंगे। लेट ए जो है कोई भी हमारा जो है एनी पॉजिटिव इंटीजर है, पीटी से बच्चों मैं पॉजिटिव इंटीजर्स को शो कर रहा हूं कि पॉजिटिव इंटीजर है, एंड जो बच्चों हमारी बी की वैल्यू है वो कितनी है 3 है। तो बच्चों हम इसको किस फॉर्म में लिख लेते हैं, ए बराबर 3q + r, इस फॉर्म में हम लोग इसको जनरेट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग एक चीज लिखते हैं, क्या जो r की वैल्यू है वो बच्चों या तो 0 से बड़ी है या फिर 0 के बराबर है, और हमेशा जो है बच्चों लेस देन किससे है, b से हमेशा छोटी है। तो बच्चों आपने यहाँ पे देखा होगा r के कितने मान बन जाएंगे, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 2, ये जो है r की पॉसिबल वैल्यूज होंगी। ठीक है
इस तरीके से हम लोग बच्चों ये क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 जो है इसके अंदर हम आर की वैल्यूज को पुट करेंगे, लेकिन ये पहले वाले से कुछ डिफरेंट होगा। पहले वाले सवाल में उसने स्क्वायर पूछा था, इस वाले सवाल में उसने क्यूब दिया है। तो हम लोग पुट करते हैं आर की वैल्यू 0 बच्चों। तो ए की वैल्यू जो है हमारी कितनी आ जाएगी 3q प्लस 0 हम लोग पुट करा तो ये आ जाएगा 3q। क्या आ जाएगा बच्चों 3q। और बच्चों इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसका क्यूब कर देंगे। क्या करेंगे क्यूब करेंगे, क्योंकि उसने हमसे क्यूब पूछा है। तो क्यूब कितना आ जाएगा बच्चों इसका देखो क्यूब कैसे लिखते हैं 3q इंटू 3q इंटू 3q। तो बच्चों क्या आ जाएगा इसका क्यूब, जो आंसर आएगा हमारा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और क्यू इंटू क्यू हो जाएगा क्यू की क्यूब। और बच्चों हमें इसे लिखना किस फॉर्म में है आपको अभी पता है, मैंने 9m की फॉर्म में हमें इसे लिखना है। क्वेश्चन में आपने देखा होगा 9m प्लस 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, इस फॉर्म को हमें प्रूफ करना है। तो हम इसे इसी फॉर्म में बना लेंगे बच्चों 27 क्यूब को, कि क्या जाएगा 9 आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे 3 क्यू की क्यूब। देखिए 9 3 जा 27 और क्यू की क्यूब। तो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। और देख रहे होंगे आप ये हो गया 9 और ये हो गई m। तो जहां पे m इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 3 क्यू की क्यूब। ये क्या है बच्चों m जो है कोई भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। ये बात क्लियर हो गई आपको। अब जो है हमारा r का वैल्यू हमने 1 ले लिया। अब उसके बाद r की वैल्यू सेकंड रखते हैं, पुट करते हैं, इसको अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारी वैल्यू बनेगी वो बनेगी बच्चों 3q प्लस 1। क्या बनेगी 3q प्लस 1। चीजें क्लियर हो रही होंगी बच्चों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो बच्चों इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, इसको क्यूब कर देंगे 3q प्लस 1 का। देखिए 3q प्लस 1 का होल क्यूब। 3q प्लस 1 का क्या हो गया बच्चों होल क्यूब। और इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, शायद आपको याद होगा, मैं एक बार फॉर्मूला भी लिख देता हूं, शायद आपको याद ना हो। a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b की होल क्यूब का। इसी फॉर्म में हम लोग इसे ओपन करेंगे, इसे खोलेंगे। तो देखिए बच्चों a हमारा क्या है 3q, तो ये कितना हो जाएगा 27 की क्यूब, 27 क्यू की क्यूब। और b की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारी 1 है, तो 1 की क्यूब 1 ही होगा। और ये 3 a हमारा कितना है 3q और b की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 और a प्लस b कितना हो जाएगा 3q प्लस 1। ये चीज क्लियर हुई। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। ये 27 की क्यूब ऐसे रहेगा 27 क्यू की क्यूब, ये 1 ऐसे इट रहेगा। ये 3 3 जा 9, 9 क्यू हो जाएगा। और बच्चों 9 क्यू की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 9 3 जा 27 और क्यू का क्यूब स्क्वायर 27 क्यू स्क्वायर। ये हो गया, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी मैंने इस वैल्यू की इसमें, ठीक है। अब इस वैल्यू किस में होगी 1 में होगी। 3 3 जा 9 और ये क्यू 9 क्यों हो जाएगा आपका, ये इक्वेशन आपकी बन गई, ठीक है बच्चों। लेकिन हमें किस फॉर्म में बनानी है, हमें फॉर्म में बनानी है 9m प्लस 1, 9m प्लस 1। बच्चों 1 आपको शो हो रहा है तो इस 1 को हम पीछे ले जाएंगे, इस फॉर्म को आगे इस तरीके से जनरेट करेंगे। ये जाएगा 27 क्यू की क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 की क्यू और प्लस 1। आप देख रहे होंगे बच्चों इस वाली वैल्यू के अंदर सब में क्या कॉमन है 9 कॉमन है, तो मैं 9 को कॉमन ले लूंगा। और यहाँ पे कितना बचेगा 9 3 जा 27, तो 3 क्यू की क्यूब। यहाँ बचेगा 9 3 जा 27, 3 क्यू स्क्वायर और 9 1 जा 9 कॉमन आ गया, तो क्या बचा यहाँ पे बच्चों क्यू, ये ब्रैकेट बंद। और यहाँ पे कितना बचा बच्चों 1। अब आप देखेंगे किस फॉर्म में लिखा है बच्चों ये 9, और इसको मैं पूरे को क्या मान लू m और प्लस 1, तो किस फॉर्म में आ गया ये 9m प्लस 1 में। और पहले वाला जो हमारा टॉपिक था वो आया था 9m में, दूसरा आ गया 9m प्लस 1 में, जहां पे m क्या है बच्चों 3q की क्यूब प्लस 3q स्क्वायर और प्लस q। ये कोई भी सम पॉजिटिव इंटीजर है हमारा जिसका हमने क्यूब करना था, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो हमारा पॉइंट है बच्चों वो है r की वैल्यू हमें 2 पुट करनी है। कितनी पुट करनी है पुट, तो 3q प्लस 2 हमारी इक्वेशन बन जाएगी। कितनी बनेगी 3q प्लस 2 हमारी इक्वेशन बन जाएगी। और इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे 3q प्लस 2 का क्यूब निकालेंगे, 3q प्लस 2 का होल क्यूब हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको फॉर्मूला आप पीछे क्लियर कर चुका हूं, आप डायरेक्ट करेंगे तो 3q का क्यूब क्या जाएगा a की क्यूब। a की क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों 27q की क्यूब, a की क्यूब प्लस b की क्यूब, 2 की क्यूब कितना होता है बच्चों 8 प्लस b की क्यूब, फिर 3ab 3ab और a प्लस b क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। क्लियर हुई चीजें। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सवाल बहुत अच्छा है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो देखते चलिए बहुत सवाल को अच्छे समझिएगा। 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, ये कितना बनेगा बच्चों 18q बन गया। और ये 3q प्लस 2 एज इट इज रहेगा। उसके बाद देखिए बच्चों ये 27 ये q की क्यूब प्लस 8 और ये 18 की बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगी 3q के अंदर, तो 18 3 जा 54 और q की मल्टीप्लाई q में तो q का
स्क्वायर, और इसके बाद बच्चों 18 क्यू की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 में, तो कितना आ जाएगा 36 क्यू, 36 क्यू आ जाएगा आपका। उसके बाद बच्चों देखिए हमें अब चेक करना है हमें किस फॉर्म में बनाना है इसको, तो इसे हमें बनाना है 9 + 8 की फॉर्म में बनाना है, 9m + 8। देखिए बच्चों 8 आपको दिख रहा है, तो 8 हमें छेड़ना नहीं है, 8 को हम लास्ट में ले जाएंगे। 27 क्यू की क्यूब, उसके बाद 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू और प्लस 8। देखिए बच्चों इसमें जो है हमें सब में क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें हमें कॉमन दिख रहा है बच्चों क्या है, 9 कॉमन है, तो 9 हमने बाहर निकाल लिया, ये कॉमन ले लिया, और 9 3 जा 27 क्यू की क्यूब, 9 6 जा 54, तो ये 6 क्यू स्क्वायर, और 9 4 जा 36, और ये बचेगा क्यू, 4 क्यू प्लस 8। देखिए बच्चों अगर हम लोग बैलेंस करें इसको तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, m की, और ये प्लस 8। ये किस फॉर्म में आ गया, 9m + 8, जहां पे m की वैल्यू कितनी है 3 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, जहां पे m क्या है बच्चों, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है बच्चों, ये तीनों वैल्यूज हम लोगों ने प्रूफ कर दिए, तो हम लोग लिख सकते हैं लास्ट में आके क्या, देयरफॉर, स्पेलिंग गलत हो गई, देयरफॉर द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में होगी, इज द फॉर्म ऑफ 9m, 9m + 1, 9m + 8, इन तीनों फॉर्म में होगा क्या, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। देख लिया बच्चों, तीनों वैल्यूज हमने ये प्रूफ कर दी हैं। बच्चों धीरे धीरे सवाल को कोशिश जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बच्चों मुझे इससे बेस्ट तरीका कोई समझाने का नहीं लगा, अगर आपके पास कोई और आइडिया है तो मुझसे शेयर कीजिएगा, मैं आपके साथ वो जो है शेयर करने की कोशिश करूंगा। ओके बच्चों, तो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। हमारी एक्सरसाइज 1.1 आज डन हो गई है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 1.2, और जो है इसको सारे को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ओके बच्चों, बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।